एंटरप्रेन्योर्स, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न, टाटा, रिलायंस जैसे बड़े बिजनेसेस अपने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं? ये सब पॉसिबल हुआ है पावरफुल मैनेजमेंट थ्योरीज की वजह से, जो टाइम के साथ इवॉल्व होती गई हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे फ्रेडरिक टेलर से लेकर पीटर ड्रकर तक की थ्योरीज ने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ये थ्योरीज आपको हेल्प करती है बेटर डिसीजन मेकिंग में, एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली मैनेज करने में एंड प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेडरिक टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मेन फोकस है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साइंटिफिक मेथड्स। टेलर का मानना था कि किसी काम को करने का एक बेस्ट वे होता है जो साइंटिफिक एनालिसिस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर ने कहा कि हर टास्क को करने में लगने वाले टाइम को एक्यूरेटली मेज़र करना चाहिए, और फोर्ड ने टेलर की टाइम स्टडी मेथड का ही यूज़ करके अपनी असेंबली लाइन की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इम्प्रूव किया। नेक्स्ट इज़ मोशन स्टडी। टेलर ने देखा कि अननेसेसरी मूवमेंट्स हटाकर हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और फैक्ट्रीज में वर्क स्टेशन का लेआउट ऑप्टिमाइज करना इसी टेक्निक का एप्लीकेशन है। फंक्शनल फोरमैनशिप, एक ही मैनेजर के ऊपर पूरा कंट्रोल देने के बजाय टेलर ने कहा कि स्पेशलिस्ट फोरमैन को अपॉइंट करना चाहिए जिसे हर एरिया का एक्सपर्ट मैनेज करे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड मेथड। सेम टूल और सेम टेक्निक यूज़ करने से एरर्स रिड्यूस होते हैं और कंसिस्टेंसी इम्प्रूव होती है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो वर्कर्स ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एम्प्लॉय अच्छा सेल्स टारगेट अचीव करता है तो उसे बोनसेस मिलते हैं। अब बात करते हैं हेनरी फेयोल की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के लिए फेमस हैं। फेयोल ने कहा कि मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाना चाहिए जहां हर चीज़ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो। फेयोल ने ही फेमस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रपोज किए थे, जो आज भी इक्वली रेलिवेंट हैं। सो हियर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल। डिवीजन ऑफ वर्क, विच मीन्स स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर्स के पास ऑर्डर्स देने और डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। डिसिप्लिन, विच मीन्स एम्प्लॉयज़ को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए और एग्रीमेंट्स को मानना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, विच मीन्स सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाले डिपार्टमेंट को एक ही प्लान के अंडर काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, विच टेल्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का पर्सनल गोल्स से पहले स्थान है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हमें पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए फेयर वेजेस देना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और पार्शलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड वे में होना। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्लियर और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मतलब सब कुछ अपनी सही जगह पर होना चाहिए, लोग भी और रिसोर्सेज भी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सभी एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, विच स्टेट्स दैट एम्प्लॉयज़ को फ्रीक्वेंट जॉब चेंज से बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, अकॉर्डिंग टू दिस एम्प्लॉयज़ को
अपने आइडियाज़ एफर्ट्स कंट्रीब्यूट करने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। लास्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसके अकॉर्डिंग टीम वर्क एंड यूनिटी जो है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी, वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वेबर का फोकस था क्लियर हायरार्की पर, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस पर एंड वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिसेस या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वेबर के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं। मतलब वहाँ पर वेल डिफाइंड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्रॉपर हायरार्की होती है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट फेमस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्टन मेयो। एल्टन मेयो की रिसर्च बताती है कि जब एम्प्लॉयज़ वैल्यूड फील करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। एल्टन मेयो द्वारा की गई कुछ की डिस्कवरीज़ के बारे में जानते हैं, जैसे सोशल रिलेशनशिप्स प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं और सपोर्टिव सुपरविजन जब होता है तो एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम रन करते हैं जो एल्टन मेयो की थ्योरी पे ही बेस्ड हैं। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि इंसान की मोटिवेशन अलग अलग लेवल्स पे डिपेंड करती है। मैस्लो के पिरामिड के 5 लेवल्स हैं। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स विच इंक्लूड बेसिक नीड्स जैसे खाना, पानी, घर। सेफ्टी नीड्स जिसमें जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आते हैं। सोशल नीड्स मतलब दोस्ती, टीम स्पिरिट, बिलोंगिंगनेस। एस्टीम नीड्स मतलब रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट। एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करना। आज भी सक्सेसफुल कंपनी जो हैं, बड़े बड़े कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इन नीड्स को अंडरस्टैंड करके ध्यान में रख के अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर वर्क एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पीटर ड्रकर ने इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO का कॉन्सेप्ट जो गोल सेटिंग पर फोकस करता है। MBO के थ्रू ड्रकर ने कुछ प्रिंसिपल सजेस्ट किए, जैसे क्लियर गोल्स मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर को मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। सेकंड वन इज मेजरेबल रिजल्ट्स मतलब प्रोग्रेस को रेगुलरली रिव्यू करना होता है। और क्या आप जानते हैं कि जो गूगल का फेमस OKR फ्रेमवर्क है वो ड्रकर के इसी MBO पर बेस्ड है। नाउ लेट्स डिस्कस मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न थ्योरीज जैसे सिस्टम्स एंड कंटिंजेंसी थ्योरीज, ये थ्योरीज ने फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस किया। सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए। एंड एज पर द कंटिंजेंसी अप्रोच, हर सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एडजस्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज एक सिंगल अप्रोच हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न अपने सप्लाई चेन को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करता है ताकि मार्केट डिमांड का रिस्पॉन्स एफिशिएंटली वो यूटिलाइज कर सके। नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्नड। तो हमने सीखा कि टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस करता है एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस पर। एल्टन मेयो की थ्योरी फोकस करती है एम्प्लॉय वेलबींग पर। सिमिलरली फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल प्रमोट्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, while Drucker's MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ अ गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट। और ये सभी थ्योरीज मिलकर आज के मॉडर्न बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो अब बारी है क्विक क्विज की। विच थ्योरी फोकसेस ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी? टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेयोज हॉथॉर्न स्टडीज और ड्रकर्स MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? इसका आंसर
आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। सो लर्नर्स, आज हमने सीखा कि कैसे टेलर से लेकर ड्रकर तक मैनेजमेंट थ्योरीज ने बिजनेस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलो लर्नर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैनेजमेंट मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें।